हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डार्विन की गैलोपैगस आइलैंड की फिंचेस में उनके खाने की आदतों के अनुसार विभिन्न प्रकार की रूपांतरित चोंच होती है। कारण अनुकूली विकिरण से समान पूर्वजों से विभिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अनुकूली विकिरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुकूली विकिरण जो है उसका क्या तात्पर्य होता है और साथ ही साथ किस प्रकार जीव अनुकूली विकिरण को प्रदर्शित करते हैं। तो अनुकूली विकिरण का तात्पर्य होता है कि यह एक ऐसी विकासवादी प्रक्रिया है, यह एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक प्रजाति से जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक प्रजाति से विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। एक प्रजाति से विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और विकीर्ण होती हैं। इसमें एक प्रजाति से कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और विकीर्ण होती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अनुकूली विकिरण की घटना को सबसे पहले डार्विन ने देखा जब उन्हें गैलापैगस द्वीप नामक स्थान की यात्रा की थी। डार्विन ने अनुकूली विकिरण को गैलापागोस आइलैंड या द्वीप की यात्रा के दौरान देखा था। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बहुत सारी फिंच थी, जो अलग अलग चोंच, इनमें जो इस द्वीप पर जो फिंच थी वे अलग अलग प्रकार की चोंच थी और ये जो सभी फिंच थी ये एक समान पूर्वज फिंच से विकसित हुई और ये सभी एक ही फिंच पूर्वज से उत्पन्न हुई और अपनी खाने की आदतों के अनुसार विभिन्न प्रकार की चोंच में इनका रूपांतरण हो गया। इनकी जो खाने की आदत थी उसके अनुसार इनकी जो चोंच थी उसका रूपांतरण हो गया। इस प्रकार जो फिंच डार्विन ने गैलापैगस आइलैंड की यात्रा के दौरान देखी वे अनुकूली विकिरण को प्रदर्शित करती हैं। अतः यहाँ पर जो अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि अनुकूली विकिरण से समान पूर्वजों से विभिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास होता है, ये दोनों बिल्कुल सही है और जो कारण है वह अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।